यदि श्री हनुमान जी महाराज को संजीवनी बूटी न मिली होती तो क्या होता? इसका उत्तर वे स्वयं देते हैं। जब भगवान श्री राम रो रहे होते हैं लक्ष्मण जी के लिए, तब उनके आंसू को देखकर क्रोध में भरकर गर्जना करते हुए हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भगवान धैर्य रखें, वे कुछ ही पलों में द्रोणा पर्वत से संजीवनी बूटी ले आएंगे। यदि मुझे वहां संजीवनी बूटी नहीं मिलती तो उसी वेग से मैं चला जाऊंगा स्वर्गलोक में और वहां देवताओं से छीनकर अमृत ले आऊंगा। यदि वहां भी अमृत नहीं मिला तब मैं अमृत के उत्पत्ति स्थान पाताल लोक चला जाऊंगा और वहां से अमृत ले आऊंगा। यदि वहां भी अमृत नहीं मिलता तब मैं चंद्रमा को ही लक्ष्मण जी के मुख में निचोड़ दूंगा। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा में अमृत होता है। यदि वहां से भी अमृत प्राप्त नहीं हुआ तब मैं काल की गति रोककर भगवान सूर्य नारायण को पुनः निकल जाऊंगा। और यदि अब भी यमराज दुष्टता करते हैं तब मैं धर्मराज के धर्मदंड यानी यमपाश को ही तोड़ दूंगा और काल को मुख में डाल दूंगा। महाकाल ही ऐसी बात कह सकते हैं। साक्षात रुद्रावतार हनुमान जी महाराज ने भगवान राम जी को धैर्य बंधाया और संजीवनी बूटी लाकर उन्हें दी। इसलिए यदि आप चिंतित हैं, परेशान हैं कि जिंदगी का कोई एक प्लान आपके लिए फ्लॉप हो गया, परंतु आप हनुमान जी महाराज पर भरोसा रखते हैं, तब आप उनके प्लान बी पर भरोसा रखिए। वे हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर होंगे। बजरंग बली पर भरोसा रखिए, वे कभी भी आपकी इज्जत नहीं जाने देंगे, जान नहीं निकलने देंगे, सदैव आपके साथ रहेंगे। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमें फॉलो करें। जैनों के 24 तीर्थंकर ही राजपुत्र हैं। ऐसा तो नहीं है कि इन राजपुत्रों के काल में किसी गरीब ने त्याग न किया होगा। 24 ही राजपुत्र हैं तीर्थंकर। बुद्ध भी राजा हैं, कृष्ण, राम, हिंदुओं के अवतार भी राजा हैं। तो थोड़ा सोचने जैसा है। धन की प्रतिष्ठा इतनी है कि अगर हम त्याग को भी नापेंगे तो वही तो एक मापदंड है। ये राजा रहे होंगे तब सम्मानित थे, फिर उन्होंने जब राज त्याग दिया तब और भी सम्मानित हो गए। लेकिन क्या ये त्याग का सम्मान हुआ? ये तो धन का ही सम्मान हुआ। भिकमंगा छोड़ के खड़ा हो जाए तो तुम हंसोगे, तुम कहोगे था क्या तुम्हारे पास जो तुमने छोड़ दिया? लंगोटी भी नहीं थी, नंगे तुम थे ही, अब दिगंबर होने की घोषणा क्या करते हो?